Hello everyone, my name is Moni Ratnagiri. Today's topic is classification of material. So let's start our video. पहले के वीडियोस में मैंने आपको बता दिया था कि मटेरियल को किस बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। उसकी 5 कैटेगरी है। पहला है अपीयरेंस, सेकेंड है हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, थर्ड वन इज़ सॉलिबिलिटी और इनसॉलिबिलिटी इन वाटर, चौथा है आपका फ्लोट और सिंक इन वाटर, और पांचवा क्या है आपका ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसलूसेंसी एंड ओपेकनेस। मतलब ये 5 प्रॉपर्टीज़ है जिसकी बेसिस पे हम लोग नॉन लिविंग मटेरियल्स को क्लासीफाई करते हैं। और पहले की वीडियो में मैंने आपको पहला और दूसरा पार्ट था जो अपीयरेंस और हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस के बेसिस पे मटेरियल को क्लासीफाई करते थे, वो मैंने आपको पढ़ा दिया था। इस वीडियो में हम लोग यही 3 टॉपिक को बारे में पढ़ेंगे, जैसे सॉलिबिलिटी, फ्लोट एंड ट्रांसपेरेंसी, इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉलिबिलिटी इन वाटर। सॉलिबिलिटी का मतलब ये है कि जब भी आप वाटर में कोई चीज़ मिलाते हो, ठीक है, अगर वो डिसअपीयर हो जाती है, आपको फिर दिखाई नहीं देती मिलने के बाद, तो वो क्या होगा, वाटर में सॉल्युबल होगा। बट अगर वो दिखाई देता है वाटर में मिलने के बाद भी, तो वो क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। तो मटेरियल को क्या है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिबिलिटी। फर्स्ट पार्ट क्या है, मटेरियल विच आर सॉल्युबल इन वाटर, एंड सेकंड क्या है, विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो सम मटेरियल विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉमन सॉल्ट, शुगर, वॉशिंग सोडा, पोटेशियम परमैंगनेट, कॉपर सल्फेट, एलम, मिल्क, लेमन जूस, अल्कोहल एंड ग्लिसरीन एसेट्रा। ये सारे मटेरियल क्या होते हैं, जब वाटर में आप इनको मिलाते हो, डिज़ोल्व करते हो, तो ये डिसअपीयर हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्युबल मटेरियल। क्या बोलते हैं, सॉल्युबल मटेरियल। आज आप लोग अपने घर पे करके देखिएगा, जब वाटर में आप 1 स्पून शुगर मिलाओगे तो वो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। तो जो मटेरियल वाटर में मिलने के बाद डिसअपीयर हो जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे, वो सारे मटेरियल क्या कहलाएंगे, सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, और दूसरी तरफ आप देखना कि सैंड मिलाना, सैंड आप जितने भी देर उसको मिलाते रहोगे वो डिसअपीयर नहीं होगा, सैंड के पार्टिकल आपको अलग से दिखाई देंगे, तो वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता, तो वो क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल इन वाटर। यहाँ पे देखो दिया है, वाटर कंटेनिंग डिज़ोल्व मटेरियल इन इट इज़ कॉल्ड शुगर सोल्यूशन। अगर वाटर में आपने शुगर मिला दिया तो वो सोल्यूशन क्या कहलाएगा, शुगर सोल्यूशन। अगर सॉल्ट मिला दिया तो क्या कहलाएगा, सॉल्ट सोल्यूशन। तो वाटर में कोई भी चीज़ मिलाते हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिस चीज़ को मिला रहे हो उसी का सोल्यूशन। शुगर मिलाओगे तो शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट मिलाओगे तो सॉल्ट सोल्यूशन, सैंड मिलाओगे तो सैंड का सोल्यूशन। ठीक है, इस तरह से। तो ये जितने भी मटेरियल आपको यहाँ पे दिए गए हैं, वो सारे मटेरियल वाटर में क्या हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं, घुल जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो ये सारे मटेरियल क्या होंगे, सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मटेरियल विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, जो नहीं मिलते हैं, मतलब जो वाटर में मिलने के बाद भी दिखाई देते हैं, जिसके पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे, जो डिसअपीयर नहीं होते हैं, वो सारे मटेरियल्स क्या कहलाते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर। जैसे चॉक पाउडर, सॉडस्ट, सल्फर, ग्लास, प्लास्टिक, पेपर, फ्लोर, वैक्स, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन एंड पेट्रोल। ये जितने भी आपके मटेरियल्स हैं, ये वाटर में क्या होते हैं, डिज़ोल्व नहीं होते हैं, घुलते नहीं हैं, डिसअपीयर नहीं होंगे। तो ये सारे मटेरियल्स क्या कहलाएंगे बेटा, इनसॉल्युबल इन वाटर कहलाएंगे। इसमें से आप मस्टर्ड ऑयल आप देख सकते हो, जब आप वाटर में मस्टर्ड ऑयल मिलाओगे तो वो आपको दिखाई देगा, मस्टर्ड ऑयल आपको अलग से दिखाई देता है, तो वो क्या हो गया, इनसॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कुछ गैसेस भी होती हैं जो कि आपकी वाटर में डिज़ोल्व होती हैं। जैसे आपने पॉन्ड या रिवर में देखा होगा कि वहाँ पे फ़िश वगैरह होते हैं, फ़िश, ऑक्टोपस एंड डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स भी होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि वो लोग क्या है, लिविंग हैं, तो उनको क्या चाहिए, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो जो ऑक्सीजन गैस होती है वो वाटर में क्या होती है, घुली होती है, इनसॉल्युबल होती है। और इस ऑक्सीजन का यूज़ जो प्लांट और एनिमल वाटर में रहते हैं उसका यूज़ अपने रेस्पिरेशन के लिए करते हैं। तो ऑक्सीजन गैस क्या है, डिज़ोल्व इन वाटर, मतलब ये सॉल्युबल होती है, वाटर में घुल जाती है, जिसका यूज प्लांट्स और एनिमल्स जो कि वाटर में रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स, वो इस ऑक्सीजन का मतलब सॉल्युबल ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं अपने रेस्पिरेशन के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, वो भी क्या होती है, वाटर में सॉल्युबल होती है, घुल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ ये लोग क्या करते हैं, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करने के लिए ये कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। जो गैसेस नहीं मिलती हैं वाटर में, जो
इनसॉल्युबल है वो क्या है, नाइट्रोजन एंड मीथेन। नाइट्रोजन और मीथेन वाटर में नहीं घुल पाती हैं, ठीक है, इसलिए इसका यूज़ कोई करता नहीं है। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैस हैं जो वाटर में घुल जाती हैं। ऑक्सीजन का यूज़ प्लांट्स एंड एनिमल रेस्पिरेशन के लिए करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ फोटोसिंथेसिस के लिए करते हैं। नाइट्रोजन और मीथेन ऐसी गैस हैं जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैवीनेस एंड लाइटनेस विद रिस्पेक्ट टू वाटर। मतलब हैवी है कि नहीं वाटर से, और लाइट है। जो भी मटेरियल वाटर से हैवी होंगे वो क्या हो जाते हैं बेटा, वो नीचे जाके बैठ जाएंगे वाटर में। जब आप डालोगे, जैसे आपने देखा होगा कि अगर वाटर में आपने कोई पेन डाल दिया तो पेन आपका क्या होता है, नीचे जाके बैठ जाता है। तो वो क्या है, वाटर से हैवी है इसलिए वो नीचे जाके बैठ गया। बट अगर आप पेपर डालते हो वाटर में तो पेपर आपका फ्लोट करता है, क्योंकि वो वाटर से क्या है बेटा, वाटर से आपका वो पेपर क्या है, बहुत ही लाइट वेट का है। तो हैवीनेस और लाइटनेस के बेसिस पे वाटर के रिस्पेक्ट में दो तरह के मटेरियल्स होते हैं। पहला देखो, ए सब्सटेंस विच इज़ हैवियर देन वाटर इज सेड टू हायर डेंसिटी, ठीक है। एंड वाटर वेयर एज सब्सटेंस विच इज़ लाइटर देन वाटर इज कॉल्ड लोअर डेंसिटी, ठीक है। जो वाटर से हैवी होंगे उनकी डेंसिटी कैसी होगी, हाई डेंसिटी, और जो वाटर से लाइट होंगे उनकी डेंसिटी कैसी होगी, लोअर डेंसिटी। दो तरह के मटेरियल होते हैं, एक हाई डेंसिटी के मटेरियल और एक लो डेंसिटी के मटेरियल। हाई डेंसिटी के मटेरियल क्या होंगे, नीचे जाके बैठ जाएंगे वाटर में, मतलब वो सस्पेंड हो जाएंगे। और जो लाइट वेट के होंगे वो क्या करते रहेंगे, फ्लोट करते रहेंगे। तो इसके बेसिस पे मटेरियल को दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है, मटेरियल विच आर हैवियर देन वाटर एंड मटेरियल विच आर लाइटर देन वाटर। तो दो तरह के मटेरियल होंगे, एक हैवियर देन वाटर, एक लाइटर देन वाटर। जो हैवी होगा वाटर से वो नीचे आके बैठ जाएगा और जो लाइट होगा वो वाटर के ऊपर ही फ्लोट करता रहेगा। इसके एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। मटेरियल्स विच आर हैवियर देन वाटर आर आयरन। जब आप आयरन की नेल या आयरन का कोई भी सामान आप वाटर में डालते हो वो तो नीचे जाके बैठ जाएगा, क्योंकि आयरन क्या है, वाटर से हैवी है। एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, स्टोन, ग्लास, चॉक, सॉयल, ये जितने भी मटेरियल्स आपको यहाँ दिए गए हैं वो वाटर से हैवी होते हैं, इसलिए जाके नीचे की तरफ सस्पेंड हो जाते हैं, नीचे की तरफ जाके बैठ जाते हैं। ऑल मटेरियल विच आर हैवियर देन वाटर सिंक इन वाटर। जो भी वाटर से हैवी होंगे वो नीचे आके बैठ जाएंगे, सिंक हो जाते हैं, ठीक है। तो और नेक्स्ट है आपका विच आर लाइटर देन वाटर। तो लाइटर देन वाटर में क्या है, वुड है हो गया, प्लास्टिक हो गया, ड्राई लीव्स, आइस, ऑयल, केरोसिन, पेट्रोल। वुड क्यों है वाटर से, जैसे आपने देखा होगा जो बोट होती है वो वुड की बनी होती है और वो हमेशा क्या है, वाटर के ऊपर तैरती रहती है, फ्लोट करती है वाटर के ऊपर। तो वुड क्या होगा, लाइट होगा वाटर से। प्लास्टिक का भी, जैसे आप मग डालते हो बकेट में, अगर आपने मग डाला तो मग भी आपका क्या करता है, वो फ्लोट करता है, क्योंकि वो आपका वाटर से क्या है, लाइट है। सूखी पत्तियाँ, पेपर डालते हो या ऑयल डालते हो, तो ऑयल अगर आप डालते हो तो वो क्या होगा, वो भी आके आपका वाटर के ऊपर क्या करता है, फ्लोट करता है। तो जो मटेरियल लाइटर देन वाटर होते हैं वो वाटर के ऊपर आके क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। और जो हैवी होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सिंक हो जाते हैं, नीचे जाके बैठ जाते हैं, ठीक है। जो हैवी होगा वो सिंक होगा, जो लाइटर होगा वो फ्लोट करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसलूसेंसी एंड ओपेकनेस। इसके बेसिस पे भी मटेरियल को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला पार्ट है ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ट्रांसपेरेंट मटेरियल का मतलब क्या होता है, दोज मटेरियल थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली, जिसके वो मटेरियल जिसके आर पार हम लोग आराम से देख सकते हैं, जैसे ग्लास, ठीक है। ग्लास के आसपास हम लोग देख सकते हैं, तो ग्लास क्या होगा आपका, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो दोज मटेरियल थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। क्यों देख सकते हैं, क्योंकि ट्रांसपेरेंस में से लिए क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल अलाउ almost all the light to pass through them, due to which the object behind them can be seen clearly। जितनी भी लाइट आती है वो उसको पूरी तरह पास होने देता है। जो भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल होगा वो लाइट को पूरे का पूरा पास करता है, जिसकी वजह से हमको उसके आर पार दिखाई देता है, ठीक है। तो जिस भी मटेरियल के आर पार हम लोग एकदम क्लियर देख सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट मटेरियल बोलेंगे। जैसे ग्लास, एयर, आपके चारों तरफ एयर है और हमको हर चीज़ दिखाई देती है, तो एयर क्या हो गया आपका, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। पॉलीथीन हो गया, पॉलीथीन के आर पार जो आप जैसे
सब्जी वगैरह लेके आते हो, वेजिटेबल्स लेके आते हो, तो वेजिटेबल आपको दिखाई देती है कि अंदर कौन सी वेजिटेबल रखी है। क्यों? क्योंकि पॉलीथीन के आर पार हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। बट ब्लैक पॉलीथीन उसका क्या है, एक्सेप्शन है, क्योंकि ब्लैक कलर के आर पार हम लोग देख नहीं सकते। बट जो वाइट पॉलीथीन होती है उसके आर पार हम लोग देख सकते हैं, बिकॉज वो क्या है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। ग्राउंड नट ऑयल देखा होगा, अल्कोहल, ग्लास टम्बलर, टेस्ट ट्यूब, बीकर आर ट्रांसपेरेंट। मतलब जिस मटेरियल के आर पार हम लोग देख सकते हैं वो सारे मटेरियल्स क्या कहलाएंगे, ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहलाएंगे, बिकॉज दे पास ऑल द लाइट पास थ्रू देम। ओके, नेक्स्ट है ट्रांसलूसेंट मटेरियल। ट्रांसलूसेंट मटेरियल क्या होता है, दोज मटेरियल फॉर विच वी कांट सी क्लियरली कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मटेरियल। मतलब वो मटेरियल जिसके आर पार हम देख तो सकते हैं बट क्लियर नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। ट्रांसपेरेंट मटेरियल में हम लोग क्लियर दे सकते हैं, बट ट्रांसलूसेंट मटेरियल में हम लोग देख सकते हैं बट क्लियर नहीं दिखाई देता, आपको धुंधला दिखाई देगा, ठीक है। ट्रांसलूसेंट मटेरियल को इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, आधा ट्रांसपेरेंट, ठीक है, सेमी ट्रांसपेरेंट मटेरियल बोलते हैं। Translucent material allow only small amount of light to pass through them, due to which the object behind them can't be seen clearly। मतलब ये क्या है, ट्रांसलूसेंट मटेरियल क्या करते हैं, कुछ ही अमाउंट ऑफ लाइट को पास होने देते हैं, सारे अमाउंट ऑफ लाइट को पास नहीं होने देते, इसलिए हमको इसके आर पार दिखाई देता है बट क्लियर नहीं दिखाई देता है। जैसे ऑयल पेपर, टिश्यू पेपर, मडी वाटर एंड क्लाउड्स, ये सब सारी चीज़ें क्या हैं, ये ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स में आती हैं, बिकॉज इसके आर पार हम लोग सही से नहीं देख सकते, क्लियर नहीं देख सकते, क्लियर नहीं दिखाई देता है। सो और नेक्स्ट है आपका ओपैक मटेरियल। दोज मटेरियल थ्रू विच वी कांट सी एट ऑल आर कॉल्ड ओपैक मटेरियल। वो मटेरियल जिसके आसपास हम लोग देख ही नहीं सकते, वो मटेरियल जिसके आर पार हम लोग देख ही नहीं सकते, हमको दिखाई ही नहीं देगा, वो सारे मटेरियल्स कैसे कहलाएंगे, ओपैक मटेरियल। जैसे आपकी वॉल के आर पार आपको नहीं दिखाई देता, ठीक है। कार्डबोर्ड, वुड, ब्रिक्स, मेटल, बुक, अगर बुक अपने सामने रखोगे आप तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बुक आपका क्या है, ओपैक मटेरियल, वो बिल्कुल भी लाइट को पास होने नहीं देता है। तो जो मटेरियल के आर पार हमको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता, वी कांट सी एट ऑल, इज नोन एज ओपैक मटेरियल। एग्जाम्पल कार्डबोर्ड, वुड, ब्रिक्स, मेटल, बुक्स, और आपका वॉल हो गया। वॉल के बाद मोबाइल भी आपका क्या है, ओपैक है, क्योंकि उसके आसपास भी आप लोग देख नहीं सकते हो। तो इस तरह से आपका जो ये चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है। मटेरियल की जो प्रॉपर्टी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है वो मैंने पढ़ा दिया। इसके जो भी आपके क्वेश्चंस है एक्सरसाइज के, वो आपको अपनी कॉपी में करना होगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।